हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी है मॉर्निंग की शुरुआत। मॉर्निंग में आज बादल वगैरह लगे हुए हैं क्योंकि आजकल मौसम ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि धूप कम आ रही है। सुबह शाम मौसम थोड़ा बादल वगैरह हो जा रहे हैं। तो वो मॉर्निंग में अभी मैं जस्ट पानी पी के बाहर ही आई हूँ। उसके बाद आज है सिया का एग्ज़ाम, क्योंकि बीच में मौसम ख़राब हुआ था तो इसके 3 पेपर आगे पोस्टपोन्ड हो गए थे क्योंकि छुट्टियां हो गई थी। अब वो लगातार है, मैं लगातार तो नहीं है, एक एक दो दो दिन का गैप सब में है। तो यहाँ पर मैं इसको तैयारी कर रही थी। और आजकल ये जल्दी भी आ जा रही है तो टिफ़िन वगैरह तक मैं कुछ देती नहीं हूँ, मतलब ऐसे फ्रूट्स वगैरह काट के उसके टिफ़िन में रख देती हूँ, क्योंकि 11:30 बजे तक वो पहुँच जाती है। मैं ही लेने जाती हूँ, मतलब 11:30 बजे तक वो घर पहुँच जाती है। तो यहाँ पर मैं इसके बाल वगैरह बना रही थी, क्योंकि इसने अभी जस्ट नहाया था तो बाल अभी गीले ही हो रहे हैं, तो थोड़ा कॉम करने में दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम भी हो रहा है, तो अब थोड़ा आवाज़ मेरी अलग आ रही होगी। और फिर यहाँ पर बच्चे चले गए थे, और मतलब इनके पापा उनको छोड़ के आए स्कूल में। और यहाँ पर मैं आ गई थी रूम में। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लगाने लगी अपना झाड़ू, क्योंकि मॉर्निंग का तो ये रूटीन होता है, झाड़ू पोछा बच्चे जाने के बाद ही हो पाता है, क्योंकि बच्चे फिर एक जैसा ही कर देते हैं। और मेरा झाड़ू पोछा यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी किचन में। तो मम्मी ने यहाँ पर काटी थी सब्जी, तो यहाँ पर नाश्ते की बनाने की तैयारी हो रही थी। तो सब्जी बनाई थी मैंने यहाँ पर भिंडी की, और मम्मी कर रही हैं पूजा। और आजकल मम्मी मंदिर का काम मम्मी ही कर रही हैं। और आज का चल रहे हैं श्राद्ध, तो यहाँ पर मैंने बिना लहसुन प्याज के सिंपल सी बना रखी है भिंडी की सब्ज़ी। और यहाँ पर लगा लिया है मैंने अपने के लिए भी नाश्ता, बाकी सबको दे दिए हैं। और मैं यहाँ पर सिया को स्कूल से ले आई हूँ, और अभी इसका कपड़े वगैरह चेंज करके, और ये बैठी है सिवाय के साथ, और ये दोनों कर रहे हैं यहाँ पर कलरिंग। और इन दोनों की आपस में बन भी जाती है और आपस में लड़ भी लेते हैं। तो बच्चों को तो ऐसे ही रहता है, अपना साथ सबको चाहिए होता है। तो दोनों कर रहे हैं यहाँ पर कलर। पर मैं आ गई थी दिन का खाना बनाने के लिए, और साथ ही साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी। तो आज के दिन के खाने में बना रही थी मैं भट की चुटकानी। तो यहाँ पर मैं सिंपल ही बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज के। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में रख दिया था तेल, और यहाँ पर मैंने काटी थी टमाटर। फिर उसके बाद मैंने जो भट थे उनको तेल में डाल के फ्राई कर लिए थे। और यहाँ पर ये भट अच्छी तरह से भून चुके हैं, और आटा मैं डालूँगी जब मैं टमाटर फ्राई करूँगी उस समय। और यहाँ पर भी डाल सकते हैं आटा, लेकिन मैं बाद में डालती हूँ। यहाँ पर मसाले वगैरह अच्छे से भुन गए हैं, अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी आटा। और यहाँ पर मैंने दूसरी गैस में रख दिया था गर्म पानी, हल्का गर्म पानी करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर डालूँगी। और फिर गर्म पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरह से पकने दूँगी। यहाँ पर चुटकानी जितनी अच्छे से पकेगी उतनी ही स्वादिष्ट होती है। और तो मैं इसको हल्की आंच में पकने दूँगी यहाँ पर। और फिर यहाँ पर साइड में मैंने रख दिए थे चावल भी। यहाँ पर मेरा खाना वगैरह भी तैयार हो गया है, तो सबसे पहले मैं दे देती हूँ बच्चों को, और उसके बाद हम लोग खा लेंगे। अभी हो रहा है शाम का टाइम मतलब वही 4:30 बजे। तो मैं भी आ गई हूँ किचन में, और मैं यहाँ पर रख रही हूँ अभी चाय। और किचन में मेरा ऐसा है, चाहे दिन हो, शाम हो, सुबह हो, मुझे लाइट ऑन नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जो किचन में विंडो है वो एक ही है, और उसके सामने वाला जो घर है उसकी दीवार आ जाती है तो अंधेरा रहता है, तो मुझे लाइट ऑन ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने रख दी है चाय, और चाय के साथ मैं बनाने वाली हूँ आज साथ ही साथ घी भी, क्योंकि घी भी ख़त्म हो रहा है। पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि मिक्सी से आप कैसे घी बना सकते हैं, अब मैं बिना मिक्सी के कैसे बनाती हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बड़ा डेग, और उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा दही नॉर्मल, ज़्यादा खट्टा भी नहीं। और उसके बाद मैंने जितनी भी मेरी मलाई थी वो सब मैंने इस देग में खाली कर दिया है, और जितना बचा देग में था उसको हल्का गुनगुना पानी करके फिर मैंने उसको मेल्ट करके इसी देग में डाल दिया है। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर पानी भी डालेंगे। पानी नॉर्मल वगैरह डालना है, अगर ज़्यादा गर्मी है तब आप ठंडा पानी डाल सकते हो। और उसके बाद इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करके रख देंगे।
और उसके बाद मेरी यहाँ पर चाय भी बन गई थी। तो सबसे पहले मैंने मम्मी के लिए फ़ीकी चाय निकाल ली थी, क्योंकि मम्मी बहुत ही कम चाय पत्ती और कम दूध वाला ही चाय पीती हैं। और यहाँ पर मैंने फिर अपने बच्चों के लिए भी दूध वगैरह गर्म कर दिया था, और बाकी मैं भी अपने के लिए फ़ीकी निकालूँगी, और बाकियों में मैं चीनी डाल दूँगी। और यहाँ पर फिर बच्चों को दूध देने के बाद हमने भी चाय पी ली थी, और यहाँ पर मैं लग गई थी इसको फेंटने, और साथ ही मैंने बच्चों को भी यहाँ पर पढ़ने को दे दिया था। तो अगर इसमें दही डाल के 1-1.5 घंटे के रेस्ट करने रख दो तो उसमें ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है। और यहाँ पर मेरा अच्छे से फेंट के पानी अलग हो गया है इसमें से, मतलब जो दूध है वो अलग से निकल के आ गया है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया था। ठंडा पानी डालने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से घुमा के एक बार और घुमा लिया था, और हम इस मक्खन को बनाने के लिए रख दूँगी। और हमारा जो दूध आता है वो गाय का आता है, इसलिए इसका कलर भी पीला है। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से भून गया है, और अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पर एंड। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।